नमस्कार दोस्तों। क्या आपने भी अपने पोर्टफोलियो में गिरावट देखी है? भारतीय शेयर बाजार पिछले कुछ दिनों से लगातार गिर रहा है। आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है जिससे भारतीय शेयर बाजार लगातार गिर रहा है। सबसे बड़ा कारण है विदेशी संस्थागत निवेशक यानी एफआईएस की बिकवाली। उन्होंने बड़ी मात्रा में शेयर बेचे हैं जिससे बाजार में गिरावट आई है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि एनएससी लिस्टेड कंपनियों में एफआईएस की हिस्सेदारी 12 साल के निचले स्तर पर पहुंच गई है। 12 साल के। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी डीआईज ने शेयर खरीदे हैं और उनकी हिस्सेदारी बढ़ी है। इस गिरावट का सीधा असर निवेशकों पर पड़ रहा है। उनके पोर्टफोलियो में भारी नुकसान हो रहा है। निफ्टी ने हाल ही में अपने उच्चतम स्तर से 10% तक गिरावट देखी है। एफआईआई लगातार बिकवाली कर रहे हैं जो बाजार में गिरावट का प्रमुख कारण है। इसके अलावा कमजोर कॉरपोरेट आय, भू राजनीतिक तनाव और अमेरिकी चुनाव जैसे अन्य कारक भी बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। घरेलू अमेरिका का चुनाव का रिजल्ट आ जाने के बावजूद अमेरिकन मार्केट ऊपर गया। उसके बावजूद भारतीय शेयर बाजार में फाइज फिर से बिकवाली करना शुरू कर दिए जिससे भारतीय शेयर बाजार में लगातार नीचे जा रहा है। घरेलू संस्थागत निवेशक और खुदरा निवेशक बाजार में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। पिछले आंकड़ों के अनुसार एफआईएस की बिकवाली के बाद बाजार आमतौर पर 1 महीने के भीतर ठीक हो जाता है। बाजार में गिरावट अस्थायी हो सकती है। इतिहास बताता है कि एफआईएस की बिकवाली के बाद बाजार आमतौर से जल्दी ठीक हो जाता है। डीआईआई और खुदरा निवेशक बाजार में स्थिरता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। एफआईआई के अलावा अन्य कारक भी बाजार को प्रभावित कर रहे हैं। इन कारकों पर हमें अपनी नज़र बनाए रखनी चाहिए। निफ्टी ने अपने रिसेंट ऑल टाइम हाई 26,277 के लेवल से करेक्शन दिखाना शुरू किया है तो वह 24,000 के नीचे तक भी जा चुका है। इस लेवल से कुछ पुलबैक हुआ है और जैसे तैसे निफ्टी 24,000 के ऊपर बना हुआ है। शेयर मार्केट में सितंबर के माह में ही हाई परफॉर्मेंस और नए ऑल टाइम हाई लगने के बाद मार्केट करेक्शन फेज जारी है। निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई लेवल से 10% तक गिर गया है। एफआईआई लगातार 4 सप्ताह से अपना फंड बाजार से निकाल रहे हैं और इस सप्ताह के अंत तक यह 5 सप्ताह तक बढ़ने की संभावना है। वर्ष 2000 से अब तक ऐसे 34 मामले सामने आए जब एफआईआई ने लगातार 4 या उससे अधिक सप्ताह तक बिकवाली की। औसतन निफ्टी ने निकासी के अंतिम सप्ताह के अंत के बाद 1 महीने में 3.5 से अधिक % तक का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। इस दौरान डीआईज ने भी भारतीय बाजार को बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल एलआईसी है। एलआईसी ने इस बिकवाली के दौरान 78 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। एक्सपर्ट का मानना है कि कई सालों से एफआईएस भारतीय बाजार में सबसे बड़े नॉन प्रमोटर्स शेयर होल्डर्स रहे हैं जिनके निवेश निर्णयों का बाजार की ओवरऑल डायरेक्शन पर बड़ा असर पड़ता है। लेकिन हाल ही में एफआई की हैवी सेलिंग के बाद अब ऐसा नहीं है। रिटेल इन्वेस्टर और एचएनआई के साथ डीआईआई अब एक मजबूत काउंटर बैलेंसिंग भूमिका निभा रहे हैं। उनकी हिस्सेदारी दूसरी तिमाही में ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई है। इसीलिए मेरा मानना है कि अगर कोई स्टॉक में एफआईएस का होल्डिंग बहुत ज़्यादा है तो ये स्टॉक की स्टेबिलिटी को कम कर सकता है। इसलिए आपको एफआईएस होल्डिंग को ध्यान में रखना चाहिए। ये इसलिए है क्योंकि एफआईएस के इन्वेस्टमेंट्स अक्सर मार्केट की डायरेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। अगर वे अपने इन्वेस्टमेंट को विड्रॉल करते हैं तो ये स्टॉक की प्राइस पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं। इसीलिए हमें एफआईज और डीआईज की होल्डिंग शेयर देखने चाहिए ताकि हम ऐसी सावधानियां बरत कर अपना निवेश को बहुत अच्छे से ग्रोथ कर सकें। धन्यवाद।